हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे नया टॉपिक जो कि अपना सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर है, एक्सेसिंग दी सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। इससे पहले अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ 2-3 क्लासेस हो गई हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखें तो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज क्लासेज इफ़ यू आर डायरेक्टली वॉचिंग दिस क्लास, बिकॉज उन क्लासेज में आपको पता चलेगा कि सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है और सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं अपन। और लास्ट क्लास में अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, तो आपको ये यहाँ पे आपको आसानी रहेगी इसको अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर। ठीक है, ये अपना यूनिट 1 का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसके अंदर ये आज टॉपिक है एक्सेसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दी एक्सेसिंग। एक्सेसिंग का मतलब होता है, जैसे आपके पास में एक रूम है, लेट्स सपोज ये आपका एक रूम है। अब रूम तो है आपके पास में, रूम तो बना लिया आपने। एक्सेस करने का क्या मतलब होता है, उस रूम को अपन यूज करें। ठीक है, इस रूम को अपन यूज करें, उसकी प्रॉपर्टी का अपन यूज करें, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेस करना। ठीक है, तो ये जैसे एक हाउस है और इसको अपन एक्सेस करना चाहें तो अपन इसको जाके इसमें रहेंगे तो अपन इसको यूज करेंगे। तो वैसे ही जैसे मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट्स सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट है SER, एंड अब मैं इस सीरीज ऑब्जेक्ट को जब तक यूज नहीं कर लेता तो कोई काम का नहीं है। ये सीरीज ऑब्जेक्ट यदि मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, तो इसको यदि मेरे को यूज करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। तो इसको अपन बोलते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। ठीक है, जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, अब इसका एक्सेस करने का क्या मतलब होता है, जैसे मैं मंडे लिखूँ और मेरे को ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, इंडेक्स का यूज करते हुए मैं किसी भी वैल्यूज को प्रिंट कर पाऊँ, तो इसको मैं बोलूँगा एक्सेस करना। ठीक है, पूरे को प्रिंट करना है तब तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे लास्ट क्लासेज में अपन ने देखा था, पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो अपन ऐसे लिख देते हैं। अब मेरे को लेट्स सपोज थर्सडे को क्या टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर वाली सीरीज है, तो थर्सडे को क्या टेम्परेचर था ये जानना है, तो मैं इसको बोलूँगा इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना। इसको क्या बोलूँगा मैं, इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना। जैसे मेरे को सैटरडे को टेम्परेचर जानना है, 26 था, तो सैटरडे का टेम्परेचर प्रिंट करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, क्या कोड लिखना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना। और यदि आपको एक साथ जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों डेज का टेम्परेचर एक साथ एक्सेस करना है, तो उस केस में आप मल्टीपल वैल्यूज के एक साथ एक्सेस कर सकते हो। या आप लोगों ने नंपाई एरे में भी देखा होगा कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का, स्ट्रिंग में भी लिस्ट में भी आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का, स्ट्रिंग में भी आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग का यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अपन दोनों ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है और स्लाइसिंग के थ्रू अपन मल्टीपल वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरल सिंटैक्स क्या होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मेरे को वेडनेसडे का टेम्परेचर जानना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम। लेट्स सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम SER है, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर इंडेक्स लिखूंगा। अब ये स्ट्रिंग में है इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना के लिखूंगा। जैसे मंडे का टेम्परेचर यदि मेरे को देखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MON। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट का मंडे का जो इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना, इसका ये सिंटैक्स है। ठीक है, वैलिड इंडेक्स होना चाहिए यहाँ पे। वैलिड इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा इंडेक्स जो इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर रहे। ऐसा लिख दोगे आप सीरीज ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे लिख दोगे लेट्स सपोज SUV, ये कोई इंडेक्स है ही नहीं इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट में, तो इस केस में आप लोगों की एरर आ जाती है। ठीक है, तो वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग मतलब स्लाइसिंग के अंदर। स्लाइसिंग के अंदर वही कॉन्सेप्ट होता है जैसा अपन ने स्ट्रिंग में और उसमें पढ़ा था। सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पास करेंगे, फिर एंडिंग पोजीशन पास करेंगे और फिर ईच टाइम स्टेप पास कर देंगे। ये चीज़ अपन 3 चीज़ पास कर देते हैं, तो इस स्टार्ट, स्टॉप और एंड के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये सीरीज एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इन दोनों ही चीज़ों को कैसे अपन डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन इसको आइडियली में भी चला के देखेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ। अब ये देखिए, अब ऐसे इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो लेट्स सपोज मेरी ये 3 डेटा फ्रेम है। एक डेटा फ्रेम तो मेरा ये SER है, दूसरा डेटा फ्रेम मेरा ये है SER लेट्स सपोज 2 है, ये वाला SER 2 है ये, और ये वाला मेरा है SER 3। 3 डेटा फ्रेम मेरे पास में है SER 1, 2 एंड 3।
अब लेट सपोज मेरे को ये मैंने कैसे बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पांडाज एज पीडी इंपोर्ट करना है, फिर ये डे एज एंड टेम्परेचर मैंने दो वेरिएबल बनाए लिस्ट के, और टेम्परेचर को एज ए डेटा लिखा और इंडेक्स को एज ए डेज को एज ए इंडेक्स यूज किया। तो यहाँ पे डे बन गया इंडेक्स और टेम्परेचर बन गया डेटा। ये बनाना मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लास्ट वीडियो प्लीज देख लें। ये सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं आप रेंज फंक्शन का यूज करते हुए, पर सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर रेंज ये इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे ये मैंने 1 2 3 4 ये वन रेंज फंक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है 1 से लेके और 5 तक चलना है, और ईच टाइम आपको एक ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा आप लोगों का 1 2 3 एंड 4 ये आपका इंडेक्स आ जाएगा। 1 - 1 तक ये चलता है, इस वजह से ये इंडेक्स आपका 1 2 3 4 बना। ये मैंने डिटेल में बता रखा है लास्ट क्लासेस में, आप वो क्लासेस देख सकते हो। तो ये आपका ये 1 4 9 16 का एक डेटा बन गया और 1 2 3 4 का ये इंडेक्स बन गया। फिर अपन सीरीज ऑब्जेक्ट 3 बना रहे हैं। 3 में देखो इंडेक्स मैंने ए बी सी ए डी दिया, तो यहाँ पे ए बी सी ए डी दे दिया, और यहाँ पे वैल्यूज मैंने 15 16 14 13 19 1 दे दी। अब अपन जैसे लेट्स सपोज इंडिविजुअल वैल्यू कैसे एक्सेस करें। लेट्स सपोज मेरे को थर्सडे का टेम्परेचर जानना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, फिर ये ब्रैकेट, ये ध्यान रखना ये सिंटेक्स आपको ये याद होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पे वैलिड इंडेक्स, जिसमें से जो इंडेक्स हो वो कोई भी वैलिड इंडेक्स, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करना है, और फिर आपको इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखने से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सीरीज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर थर्सडे, तो आप लोगों का ये 28 प्रिंट हो रहा है। देखो 28 प्रिंट हो रहा है इस तरीके से। फिर जैसे सीरीज 2 ऑब्जेक्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ वो देखना है, सेकंड इंडेक्स पे, तो आप लोग सीरीज 2 ऑब्जेक्ट को इंटीजर यदि आपका इंडेक्स है तो आपको सिंगल कोट पास करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे यदि आपका स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्स है तो आपको इंडेक्स में यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, सिंगल कोट या डबल कोट। अब ये इंटीजर है सिंपल, तो आपको इसके एक सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, वरना एरर आ जाएगी। ठीक है, तो सीरीज 2 लिखोगे तो 2 इंडेक्स पे 4 वैल्यू पड़ी है, तो 4 वैल्यू आपका देखो आउटपुट आ गया यहाँ पे। अब सीरीज 3 का जैसे लेट्स सपोज ए इंडेक्स एक्सेस करना है, तो सीरीज 3 है ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका ए इंडेक्स क्या है, ये वाला भी है, और ये डुप्लीकेट इंडेक्स है लेट्स सपोज। तो इस केस में क्या होगा, आपके दोनों के दोनों इस केस में आप लोगों को क्या होगा, दोनों के दोनों वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। एक की एक 15 वैल्यू है और एक की एक 13 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू प्रिंट होएंगी यदि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। यदि एक सिंगल ए होता तो आपके सिंगल वैल्यू प्रिंट हो जाती, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लेट्स सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट 3 है, इसके अंदर x वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो। अब इसको मैंने रेड में क्यों लिखा, क्योंकि ये x जो है आपका इस सीरीज ऑब्जेक्ट 3 के अंदर इंडेक्स है ही नहीं। इस केस में आप लोगों की एरर आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो डुप्लीकेट के केस में तो आपका ऑल एंट्रीज विद द सेम इंडेक्स आर रिटर्न, यहाँ पे देख लिया। यदि आपका ट्राई टू गिव इंडेक्स विच इज नॉट ए लीगल इंडेक्स, इसको बोलते हैं नॉट ए लीगल इंडेक्स, ये लीगल इंडेक्स है। लीगल इंडेक्स मतलब जो सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल हो, और नॉट लीगल इंडेक्स मतलब ऐसे इंडेक्स जो कि सीरीज ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। तो यदि नॉट ए लीगल इंडेक्स यदि आप पास करते हो, लाइक यहाँ पे x, इस केस में लेट्स सपोज आपने PQR कुछ पास कर दिया, इस केस में लेट्स सपोज 5 पास कर दिया, तो ये इलीगल इंडेक्स बन जाएंगे। इस केस में जैसे ई पास कर दिया तो ये इलीगल इंडेक्स बन गया, एक्स पास कर दिया तो इलीगल। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा इंडेक्स जो सीरीज ऑब्जेक्ट का है ही नहीं, तो उस केस में वो उसका इलीगल इंडेक्स बन जाता है, और इस केस में पाइथन आपको एरर रिटर्न करेगा, हियर सीरीज 3 ऑब्जेक्ट डजंट हैज एक्स इंडेक्स एज ए लीगल इंडेक्स हेंस इट विल गिव ए एरर। अब अपन इस एग्जांपल को अपने एडिटर में चला के देखते हैं। ठीक है, चलो तो मैं अपना आइडियली एडिटर ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका आइडियली एडिटर ओपन हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ये अपना आइडियली एडिटर ओपन हो गया। अब इसमें आप चाहो तो नई फाइल बना के काम कर सकते हो, या फिर पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। लेट्स सपोज आप नई फाइल बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज HPD करना है, इसको तो आपको भूलना नहीं है। फिर आपको जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट 1 बनाना है, तो जैसे डेज इक्वल्स टू आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे। देखो मैंने इतनी बार इसको रिपीट करवा दिया था, आपको सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना ऐसे याद हो जाएगा। आपको इतनी बार मैं इसको बनवा दूंगा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के तरीकों कि आपको ये याद रह जाएगा, बस आप फॉलो करते रहिए। और यहाँ पे संडे। अब जैसे दूसरा लिस्ट में मैंने टेम्परेचर ले लिया। अब टेम्परेचर के केस में मैं कोई भी डेटा ले सकता हूँ, आप चाहो तो ये एग्जाम्पल का ही डेटा ले लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहेगा। आप चाहे तो यही ले लीजिए 25
26, 24, 28, 31, 26, 27, ये वाला डेटा ही ले लीजिए आप। फिर आपको जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप pd डॉट सीरीज इस तरीके से लिखोगे। फिर यहाँ पे आप डेटा क्या बनाना है, टेम्परेचर को डेटा बनाना है तो आप यहाँ पे टेम्परेचर पास कर दीजिए, और इंडेक्स आपको क्या बनाना है, डेज को बनाना, तो ये वाला पास कर दीजिए। फिर आपको सीरीज 2 ऑब्जेक्ट बनाना है, सीरीज 2 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप बहुत ही आसानी से। वही डेटा अपन ले लेते हैं सीरीज। फिर यहाँ पे डेटा जैसे 1, 4, 9, 16, और फिर यहाँ पे रेंज फंक्शन से मैं इसको इंडेक्स कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप लोग चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने प्रीवियस क्लासेज में, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 आईपी की, उस पर जाके। सीरीज 3 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। ये ऑनलाइन एजुकेशन का ये फ़ायदा, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आप दोबारा देख सकते हो, पुराने वीडियोज भी देख सकते हो, तो बहुत ही आसान है। इससे आपकी लर्निंग काफ़ी इजी हो गई है। 1, 6, 1, 4, 1, 3 एंड 9, 1, ठीक है। अभी ये तो आपका हो गया डेटा। अब इसका इंडेक्स लेट सपोज इसने पास किया है, वही मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इंडेक्स इक्वल्स टू, इसने लिया होगा लेट सपोज फर्स्ट वाला ए है, देन बी है, देन सी है, देन ए है, और फिर यहाँ पे डी है। इस तरीके से आपने 3 सीरीज ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। अब अपन इस सीरीज ऑब्जेक्ट का एक्सेस करते हैं। तो लेट सपोज आप चाहो तो जैसे प्रिंट सीरीज 1 वाले ऑब्जेक्ट में आपको एक्सेस करना है सपोज थर्सडे का टेम्परेचर, जैसा अपन ने एग्जांपल लिया, तो THU लिखेंगे। इसको सेव कर लीजिए प्रोग्राम को सीरीज नाम से, सीरीज डेमो ऐसे करके, या फिर ऐसे करके कोई भी नाम दे सकते हो आप, रिलेवेंट नाम दे दीजिए, ताकि आपको बाद में यदि प्रोग्राम आपको एक्सेस करना हो तो इसके लिए आपको ईजी रहे। मैंने ये कुछ भी दे दिया है फिलहाल। अब रन करना है तो रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रन करेंगे तो आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा। देखो थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा, थर्सडे का टेम्परेचर 28 है। इसके साथ में आप सीरीज ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करवा लीजिए ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहे। प्रिंट कर लेता हूँ मैं सीरीज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, अब रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो देखो थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, 28, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ थर्सडे का टेम्परेचर। अब जैसे मेरे को मंडे का करना है तो यहाँ पे मंडे लिख दो, तो यहाँ पे मंडे का आ जाएगा। ये देखिए मंडे का आ गया 25। तो इस तरीके से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अब ये चूंकि इस इंडेक्स आपका स्ट्रिंग टाइप का है तो आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है इसको अंदर, स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्स तो स्ट्रिंग लिखना है, वरना एरर आएगी। देखना इस केस में एरर आ जाएगी, MONE नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपका इंडेक्स स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग टाइप के इंडेक्स में आपको हमेशा याद रखना है सीरीज ऑब्जेक्ट में इंडेक्स को भी स्ट्रिंग ही रखना है। इंटीजर के केस में आपका डायरेक्टली चल जाएगा, जैसे अपन अदर केसेस में देखेंगे, ठीक है। अब यदि आप ऐसा यहाँ पे कोई पास कर देते हो इंडेक्स जो इस सीरीज ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, लेट्स सपोज MONDAY, ऐसे पास कर देते हो, MON तो है लेकिन MONDAY नहीं है, तो इस केस में एरर आ जाएगी। एग्जैक्टली सेम इंडेक्स होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ये देखो MONDA की एरर नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंडेक्स वही होना चाहिए जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट में है, इसको बोलते हैं वैलिड इंडेक्स, अदरवाइज एरर आ जाती है आप लोगों की, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सीरीज 2 ऑब्जेक्ट इंटीजर वाले पे। अब जैसे सीरीज 2 ऑब्जेक्ट को अपन भी यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, सीरीज 2 ऑब्जेक्ट, और फिर अपन प्रिंट करते हैं यहाँ पे लेट सपोज सीरीज 2 ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स पास कर दिया मैंने। लेट सपोज थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 16 है थर्ड इंडेक्स पे, तो 16 आपका आउटपुट में आ जाना चाहिए। हाँ ओके, इंडेक्स एक्चुअल में अपने 1 से स्टार्ट है, इस वजह से 3 पे 9 आएगा, वो मैंने 0 से स्टार्ट समझा, इस वजह से मैंने 16 बताया। तो यदि इंडेक्स आपका 1 से स्टार्ट है तो आपका ये थर्ड इंडेक्स 9 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, 1 to 5, इस वजह से 0 से स्टार्ट करते तो फिर अपना अलग होता। अब जैसे सीरीज 3 ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करवा के अपन देखते हैं सीरीज 3 ऑब्जेक्ट, और लेट सपोज मेरे को अभी सीरीज 3 ऑब्जेक्ट में क्या है, डुप्लीकेट किए हैं, डुप्लीकेट इंडेक्स हैं। जैसे डुप्लीकेट इंडेक्स कौन सा है, ए है, डुप्लीकेट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ए को एक्सेस करोगे तो सिंगल वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, आपकी ए इंडेक्स पे जितनी वैल्यूज होंगी वो सब प्रिंट होंगी। अभी देखना है यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, 15 भी है और 13 भी है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट इंडेक्स हैं तो आपकी डुप्लीकेट इंडेक्स में सारी वैल्यूज आती हैं आउटपुट में, न कि एक वैल्यू आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और यदि आप ऐसा पास कर देते हो, मैंने अभी दिखाई दिया आपको वैसे, कि यदि ऐसा इंडेक्स पास कर देते हो जो है ही नहीं इसके अंदर, लेट्स सपोज एक्स पास कर दिया, तो इस केस में एरर आ जाती है नो की फाउंड। इस तरीके से अभी देखो ये आ गया कि एरर एक्स इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट को आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट में अभी अपन ने देखा कि सिंगल सिंगल वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। अब अपन देखेंगे मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कैसे एक्सेस करते हैं। अब जैसे अपने को मल्टीपल वैल्यू यदि एक्सेस करनी है, उस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में आपको ये चीज एक दिख रही होगी एडिशनल। सबसे पहले अपने को मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग का यूज करना पड़ता है। स्लाइसिंग आपको पता है क्या होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे कोई एक बड़ा सा जैसे स्ट्रिंग है या एरे है, उसमें से एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को अपन कट करना चाहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्लाइसिंग। जैसे आपने मैंगो स्लाइस सुना होगा, मैंगो स्लाइस तो सुना ही होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने, इस तरीके का मैंगो होता है, और उसमें अपन मैंगो को जैसे अपन बीच बीच में ऐसे पोर्शन कट नहीं कर देते, तो उसको मैंगो स्लाइस बोलते हैं ना। तो वैसे ही आप लोगों का सीरीज ऑब्जेक्ट को भी, सीरीज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसमें से कुछ पोर्शन को कट कर देना, जैसे इतने पोर्शन को कट कर देना, या इतने पोर्शन को कट कर देना, या फिर इतने से पोर्शन को कट कर देना, तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट में से कुछ छोटा पोर्शन अपन मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना है कट करके, तो उस केस में अपन स्लाइसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, आपने स्लाइसिंग पहले भी पढ़ी होगी क्लास 11 में, नंपाई एरे में आप लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ी होगी, वहाँ पे भी था ये टॉपिक। लिस्ट जो आपका था उसमें भी आप लोगों की स्लाइसिंग थी, लिस्ट स्लाइसिंग नाम से टॉपिक था। स्ट्रिंग वाला चैप्टर था, उसमें भी आप लोगों का था ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो ये स्लाइसिंग कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता है स्लाइसिंग क्या होती है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा रखा है। बस उसी तरीके से यहाँ पे भी स्लाइसिंग एक कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू अपन किसी बड़े ऑब्जेक्ट में से कुछ पोर्शंस आप निकालना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप लोग उसमें से फेच कर सकते हो और गेट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग स्लाइसिंग। इंडिविजुअल एलिमेंट का तो मैंने बता दिया, आप स्लाइसिंग में देखते हैं। स्लाइसिंग में तीन चीज आपको याद रखनी है, स्टार्ट पोजीशन, नोटिस हियर नोट इंडेक्स, कीप दिस इन माइंड, नोट इंडेक्स। यहाँ पे आपको इंडेक्स नहीं पास करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे पोजीशन पास करना है। ये मैं बताऊंगा ये पोजीशन होता क्या है। स्टॉप पोजीशन, स्टॉप पोजीशन कहाँ से लेके कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, स्टार्टिंग बतानी है, स्टॉप बताना है। और स्टेप, स्टेप तो काम आता है जब आप लोगों का आप अल्टरनेट टू एक्सेस टू एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो, स्टेप को 2 रख सकते हो। थर्ड एलिमेंट, ईच थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, स्टेप को 3 रख सकते हो। 1 रख दोगे बाय डिफॉल्ट तो 1 ही रहता है, स्टॉप बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, स्टार्ट पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 रहती है, स्टॉप पोजीशन बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ दी सीरीज ऑब्जेक्ट रहती है। अब लेंथ निकालना मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एलियन फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग किसी से भी निकाल सकते हो, साइज भी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट। अब ये एडिशनल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड किया है एक चीज़, क्या ऐड किया है यहाँ पे, ये पोजीशन। ये पोजीशन एक्चुअल में दिखती नहीं आपको, लेकिन हर एक सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोजीशन हमेशा होती है। ठीक है, ये 0 1 2 3 आपको ये भले ही दिखे नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में पाइथन ये पोजीशन मेंटेन करता है, जो कि आप लोगों के नंपाई एरे का जैसे इंडेक्स नहीं होता वैसे होता है। ये हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये हमेशा इंटीजर में रहती है। 0 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं अपन पोजीशन। ये आपका इंडेक्स होता है। नंपाई एरे की तरह इंडेक्स, नंपाई एरे में इंडेक्स हमेशा इंटीजर हुआ करता था, यहाँ पे इंडेक्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, इसको आप लोग किसी भी टाइप का डेटा टाइप रख सकते हो, लेकिन पोजीशन आपका हमेशा इंटीजर ही रहेगा। जैसे नंपाई एरे में इंडेक्स रहता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो स्लाइसिंग जब अपन करते हैं तो ये पोजीशन आपकी एक्चुअल में काम आती है। ठीक है, ये पोजीशन अपन पास करते हैं ताकि अपन इजीली स्लाइसिंग को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप स्टेप ये इंटीजर वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या है, लेट सपोज मेरे को ये एग्जांपल लेते हैं, अपनी 3 है। ये तो जैसे सीरीज 1 है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये बनाना आपको आता ही है। ये जैसे सीरीज 2 है, और ये लेट सपोज आपका सीरीज 3 है। तो ये तीन सीरीज ऑब्जेक्ट आप लोगों के हैं यहाँ पे। अब अपन देखते हैं इसको स्लाइस कैसे करते हैं। अब स्लाइस में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। अब जैसे मैंने
सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर 2 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट पोजीशन आपका 2 है, स्टॉप पोजीशन आपका 5 है और स्टेप आपने दे दिया 1। तो कौन कौन से पोजीशन एक्सेस होंगी? 2 से स्टार्ट होगा मतलब 2, ईच टाइम एक स्टेप है तो 2 से 5 तक चलेगा। 5 मतलब 4 तक आप लोग एक्सेस कर सकते हो, 5 तक नहीं कर सकते, एक n-1 तक चलता है हमेशा। 2 3 4, अब 5 एक्सेस नहीं कर सकते हो तो 2 3 5 पोजीशन पे जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 3 5 पोजीशन पे क्या डेटा है, 2 पोजीशन पे ये है, 3 पोजीशन पे ये है, 4 पे ये है। तो आप लोगों की ये स्ट्रिंग प्रिंट, ये स्लाइस हो जाएगी, इतना स्लाइस हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो आपका देखो वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, 24 28 31 इनकी वैल्यूज आ गई। तो बहुत आसान है। सिमिलरली लेट्स सपोज 0::2। अब इसमें 0::2 करने का क्या मतलब होता है, स्टार्ट आपका क्या है, स्टार्ट आपका 0 है इस केस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट आपका क्या है 0 है। स्टॉप आपका यहाँ पे देखो स्किप कर दिया, स्किप कर देते हैं अपन, आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी देखा होगा, जब आप कोई आर्गुमेंट स्टॉप कर देते हो या स्किप कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है। अब सीरीज ऑब्जेक्ट 3 है, इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 है। तो इस एंड पोजीशन यदि आप स्किप कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट लेंथ बन जाती है और लेंथ कितनी है 5। तो आपकी स्टॉप पोजीशन या एंड पोजीशन क्या हो जाएगी 5। स्टेप आपने क्या पास किया, बाय डिफॉल्ट 2 पास किया है, तो स्टेप आपने 2 पास कर दिया। तो ईच टाइम तो आप लोगों को कौन कौन सी पोजीशन सेलेक्ट होगी 0, फिर इसमें 2 ऐड करो 2, फिर आपका 4, तो 0 to 4 आप लोगों का क्या होगा एक्सेस होगा। अब 5 6 एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि और 2 ऐड करने से 6 हो जाता है जो कि लेंथ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 5 है लेंथ आपकी, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा तो अलाउ है ही नहीं। तो आप लोगों का 0 to 4 नंबर पोजीशन सेलेक्ट हो जाएगी। अब 0 पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, 2 पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, 4 पोजीशन कौन सी है, ये वाली है। तो ये वाली आउटपुट में आ जाएगी A C D, सॉरी कहाँ पे है ये, हाँ ये वाला है A N C और 0 लेंथ है ना, ये कहाँ है, ये वाला है। तो 0 to 4 एक्चुअल में 1 2 3 4 5 है, हाँ ठीक है। ये इसमें एक मिस हो गया है, यहाँ पे आप लोगों का आएगा एक और आएगा D एंड यहाँ पे आएगा 91, ये मिस हो गया पीपीटी बनाते टाइम, तो यहाँ पे 91 और आएगा D 91। तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट आएंगे। सिमिलरली सीरीज टू 1::, अब 1:: लगा देने से क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन तो आपने 1 लिख दी, स्टार्ट तो आपने क्या कर दिया 1 कर दिया, स्टॉप आपने दिया नहीं, तो एंड क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट की लेंथ, सीरीज 2 की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 है, तो एंड क्या हो जाएगा 4। और स्टेप बाय डिफॉल्ट मैंने बताया 1 होता है, तो इससे कौन कौन सी पोजीशन जनरेट होंगी 1 2 एंड 3, क्योंकि n-1 तक चलता है, 4-1 तो 3, तो 1 2 3 पोजीशन सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 1 पोजीशन ये है, 2 पोजीशन ये है, 3 पोजीशन ये है, तो ये वाले आउटपुट में आ जाएगा 2 3 4 4 9 16, 2 3 4 एंड 4 9 16, ये आपका ये प्रिंट हो गया। अब जैसे ये देखो सीरीज 2 5:10, अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट में देखो 5 पोजीशन ही नहीं है, 5 पोजीशन भी नहीं है, 10 पोजीशन भी नहीं है, तो इस केस में आपका ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा, एरर नहीं आएगी, ठीक है। इस केस में ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। जबकि इंडिविजुअल एलिमेंट जब अपन एक्सेस करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट का, उस केस में आप ऐसा इंडेक्स पास कर देते हो जो कि है ही नहीं, तो उस केस में एरर आती है, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आएगी, आपका ब्लैंक सीरीज ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला एक स्पेशल केस है, यदि आपको सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में पास करना है तो आप स्टेप आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव में दे दो और बाकी स्टार्ट और स्टॉप को ब्लैंक छोड़ दो, तो इस केस में आप लोगों का सीरीज ऑब्जेक्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाता है। देखिए D91 पहले आ गया, A13 के बाद में आ गया, C14 के बाद में आ गया, B16 उसके बाद में, A15 उसके बाद में। तो ये रिवर्स ऑर्डर में यदि आपको प्रिंट करना है तो आप ये स्टेप आर्ग्यूमेंट को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसको अपन अपने एडिटर, जो आइडियल एडिटर उसमें चला के देखते हैं। चलिए, तो आइडियल एडिटर अपना ऑलरेडी ओपन है, ये अपने इंडिविजुअल लेंथ के लिए कर रखा है ऑलरेडी। अब अपन इसको करते हैं किसके लिए, अपने इस एग्जाम्पल के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज आपका ये वाला एग्जाम्पल। इन लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो आउटपुट में। ओके, सीरीज ऑब्जेक्ट में जैसे 2 से 5 तक का आपको प्रिंट करना है, पोजीशन सीरीज :2 :5 1, तो 2 स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन 5 एंड स्टेप 1 है इस टाइम पे।
तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए तो 2, 3, 4 नंबर पोजीशन पे जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। पोजीशन आपको कभी भी दिखता नहीं है डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपका बाय डिफॉल्ट पाइथन मेंटेन करता है। जस्ट आपको यहाँ पे पोजीशन को माइंड में रखते हुए पास करना है, ठीक है, तभी आपका आउटपुट सही आएगा। तो अब देखते हैं, इसको देखें और देखिए तो ये 0 पोजीशन है, 1 है, ये 2 है, तो 2 वेडनेसडे से स्टार्ट होगा और 2, 3, 4 आएगा, फ्राइडे तक आएगा। देखिए 2, 3, 4 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिर जैसे सीरीज 3 ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओ और फिर इसका देखते हैं सीरीज 3 0:2। तो ये देखिए क्या प्रिंट करता है, सीरीज 3 0:2। तो इसमें क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, इस सीरीज 3 की लेंथ है वहां तक। सीरीज 3 की लेंथ लेट सपोज 5 है तो 4 तक चलेगा, तो 0 to 4 इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। 0 to 4 नंबर पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो आउटपुट में आएगा। तो चला के देखते हैं, देखिए ACD और पीपीटी में अपना ये रह गया था, मैंने बताया था ACD 91 आ गया। देखो तीनों आउटपुट आ गया। इसमें ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन। अभी 0 पोजीशन, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपका स्टार्ट क्या है 0 है, स्टॉप क्या है लेंथ -1। लेंथ कितनी है 5, 5 - 1 4 तक चलेगा, और स्टेप क्या है 2, ईच टाइम 2 आपको ऐड कर लेना है। अब अपन सीरीज 2 ऑब्जेक्ट में देखते हैं एक बार। अब देखो सीरीज 2 ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको, 1 कॉलन कर दिया। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट 0 इंडेक्स से 1 से स्टार्ट होगा और एंड तक प्रिंट कर देगा ये, और स्टेप 1 रहेगी हमेशा। तो फर्स्ट 0 इंडेक्स वाला रह जाएगा, बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट 1 है, स्टॉप एंड -1 मतलब लेंथ -1। तो इसकी लेंथ 4 थी तो 3 तक चलेगा, 0 से लेके 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। तो देखिए, और सॉरी ये एक्चुअल में सीरीज 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो 0 पोजीशन पे ये है, 1 पोजीशन पे ये है, 2 पोजीशन पे ये है, 3 पोजीशन पे ये है। अब इसको 1, 2, 3 को नहीं देखना है इसमें, क्योंकि ये तो इंडेक्स है, पोजीशन को देखना है। इसकी 0 पोजीशन है, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है। तो 1 से लेके और 3 पोजीशन तक जो भी होगा वो आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। 2, 3, 4, 4, 9, 16। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया है। अब अपन और देखते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा। सीरीज 2 ऑब्जेक्ट लेट सपोज, और आपने प्रिंट कर दिया ऐसा इंडेक्स दे दिया जो इस सीरीज के अंदर है ही नहीं। तो 5 इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि लेंथ ही 4 है। तो 5 से 10 करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक सीरीज ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, एरर नहीं आएगी। अभी अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैंक सीरीज ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, तो इसको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसा वाला। अब अपन देख लेते हैं रिवर्स में। लेट सपोज सीरीज 3 ऑब्जेक्ट है, उसको आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, ठीक है। लेट सपोज इस सीरीज 3 ऑब्जेक्ट को आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, तो आप क्या कर दोगे, स्टेप को नेगेटिव पास कर दोगे, बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐसे की ऐसे रहने दोगे। -1 पास कर दो और यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दो। तो स्टार्ट और स्टॉप तो आपका 0 और एंड -1 हो गया, और -1 कर देने से क्या होगा, ईच टाइम आप लोगों का रिवर्स ऑर्डर में सीरीज प्रिंट हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको, देखिए ये सीरीज क्या है, ABCAD है। अभी ये सीरीज क्या होगी, DACBA होगी। इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में, जैसे सीरीज 1 को आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो तो आप सीरीज 1 को भी कर सकते हो। देखो सीरीज 1 में भी ऐसा ही पास कर दो, कोलन -1। तो ये इस सीरीज ऑब्जेक्ट जो आपकी मंडे ट्यूजडे वाली थी उसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। अभी देखना आपको दिखेगा यहाँ पे लास्ट में, ये देखिए संडे पहले आ गया, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। तो इस तरीके से कोई भी आप रिवर्स में प्रिंट कर सकते हो इस टाइम। ओके, -2 कर दोगे तो ईच सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। तो ये आप प्ले कर सकते हो इसके साथ में, जैसे संडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, फिर मंडे, एक एक दिन छूट गया ना बीच में, तो ये आप -2 कर देने से ईच टाइम -2 स्टेप हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्लियर है आई थिंक, कैसे इसको यूज करना है। वेरियस एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्टिल यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको कोशिश करूंगा। आप इसको आप अपने एडिटर में ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब अपन ये देख लिया सीरीज को कैसे एक्सेस करते हैं। आज अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे।
या फिर आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे लिख सकते हो, ट्विटर पे मेरे हैंडल पे लिख सकते हो, टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली इस चैनल पे, तो मैं आपको गेट बैक आपका डाउट क्लियर करूँगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इस फेसबुक ग्रुप में भी जाके आप कमेंट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को। तो आपकी क्वेरीज यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म मैंने लिए हैं ताकि आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रह जाए, किसी भी बच्चे का कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो वो आसानी से कनेक्ट रह सके। वेबसाइट पे भी जाके आप लोग विजिट कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोज एक जगह मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो लाइक किया तो इसको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि और भी क्लासमेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।